इस वस्तु का नाम और प्रयोग समझाइए। अब आप चक्कर में पड़ गए, कैसे समझाएं? जिसने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया कि किसी भी बालक को जिसका मस्तिष्क बिल्कुल कोरा कागज है, उस कोरे कागज पर कोई चीज कैसे सिखाई जाए, उसे जोड़ कैसे सिखाया जाए, जोड़ क्या होता है, जोड़ का महत्व क्या होता है, उसे भाषा कैसे सिखाई जाए, भाषा क्या होती है, भाषा का महत्व क्या होता है, उसे भोजन के बारे में बताया जाए, भोजन क्या होता है, भोजन का महत्व क्या होता है। जिसने इस तरीका को जान लिया कि हमें उस कोरे कागज पर, उस बालक के मस्तिष्क पर कोई बात अपनी कैसे पहुंचानी है, ये जान लिया, उसी ने मनोविज्ञान सीख लिया। सीटेट इसी बात पर निर्भर करता है, उसके आधे प्रश्न इसी बात पर आते हैं कि बच्चे को हाउ टू लर्न सिखाया कैसे जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए। अब इस प्रश्न के बारे में समझिए कैसे। मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि चलो भाई, एक टॉपिक दिया कि बच्चों को भिन्न का जोड़ सिखाना है, और ऑप्शन है आपके पास दो। पहला ऑप्शन सुनना, 1/2 प्लस 1/3 बोर्ड पर डायरेक्ट लिखेंगे और बच्चों को जोड़कर दिखाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आप जाइए, बच्चों को भिन्न सिखाइए, फ्रैक्शन सिखाइए। तो एक टीचर गया, उसने कहा कि साहब एक ही तरीका अच्छा है कि बोर्ड पर 1/2 प्लस 1/3 लिखेंगे और जोड़कर दिखाएंगे, फिर बच्चों से करवाएंगे। दूसरा ऑप्शन, पहले भिन्न के निर्माण अंश व हर को बताएंगे। आप बताइए इन दोनों में कौन सा व्यवहारिक तरीका है, कौन सा सरल तरीका, क्योंकि बच्चा है, वो कोई बड़ा नहीं है। तो आप कहेंगे इसके साथ दूसरा तरीका सही है, व्यवहारिक है, इसमें बच्चा समझकर सीखेगा। ये ज्यादा टेक्निकल तरीका, टेक्निकल आंसर काम नहीं करता है, ध्यान रखना। अब बच्चा जब तक ये नहीं जानेगा कि 1/2 किसे कहते हैं, तब तक भिन्न कैसे समझेगा। तब आप क्या करेंगे, एक पेन लेंगे, इस पेन के 2 टुकड़े करेंगे, फिर बच्चे से कहेंगे कि कितने पेन थे, ये साहब 1, अब कितने हो गए कि 2। इसका क्या किया कि बंटवारा, इसी को तो 1/2 कहते हैं और हिंदी में इसे भिन्न कहते हैं। यानी जो जिस आंसर में प्रैक्टिकली द्वारा सिखाया गया हो, बच्चे ने स्वयं सीखा हो, बच्चे ने हाथ द्वारा सिद्ध करके सीखा हो, प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखा हो, प्रयोग करके सीखा हो, वही आंसर टेट और सीटेट में सही होगा। चाहे आप हिंदी सिखाएं, चाहे आप अंग्रेजी सिखाएं, चाहे आप गणित सिखाएं, चाहे आप ईवीएस सिखाएं। ठीक। दूसरा, हमने आपसे प्रश्न कहा कि बाबूजी जाओ आज बच्चों को लंबाई यानी मापन में तो लंबाई चौड़ाई तमाम चीजें आती, मापन सिखाना है, और मापन में केवल एक चीज लंबाई सिखाना है कि बच्चे लंबाई को जाने, लंबाई क्या होती है। एक टीचर बोला कि ठीक साहब हम जा रहे सिखाने। तो पहला ऑप्शन है कि फीता लेकर बच्चों को दिखाएंगे कि बेटा ये फीता होता है और इसमें 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कोई बच्चा समझ पाएगा। जो यही नहीं जानता कि जो सामने डंडा इसे ले आए हैं नरा जैसा, इसे फीता कहते हैं, तो पहले तो यही बताओ इसे फीता कहते हैं, फिर उसे ये बताओ कि मीटर क्या होता है, फिर उसे ये बताओ कि मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे होते हैं। तो पहला तरीका तो बड़े लोगों के लिए हो गया, कोई व्यवहारिक तरीका, प्रैक्टिकली तरीका नहीं हुआ, इसलिए इस आंसर को मैं गलत मानता हूँ, आप भी मानते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन है, 2 बच्चों को खड़ा करके उनका तुलनात्मक कार्य करेंगे। मैं होता और मुझसे कहा जाता कि जाइए आप बच्चों को मापन में लंबाई सिखाइए, तो मैं क्या करता, 2 बच्चों को खड़ा करता कि 2 बच्चे खड़े हो जाओ, एक लंबाई में बड़ा, एक लंबाई में छोटा। अब बच्चों से कहते, उन्हीं 2 बच्चों से बताओ तुम दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो छोटा वाला बोलता कि भैया जी बड़े हैं, ये वाला बड़ा है। तो हम पूछते कितना बड़ा है, तो वो बच्चा कहता इतना बड़ा है। हमने इतना बड़ा का मतलब क्या हुआ, तब बच्चे के अंदर तुलनात्मक अध्ययन आता, तब उसे समझ में आता ये करवा क्या रहा है टीचर, क्योंकि बच्चे ने स्वयं करके सीखा है। उसने कहा इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा है तो हम तुरंत लेके आते बेटा कि इतना बड़ा का मतलब ये हुआ बेटा कि ये आधा मीटर है, और इतना बड़ा का मतलब ये हुआ बेटा 1 मीटर है। ठीक, फिर उसे डंडा लेके सिखाते, डंडा लेके जाते कि अच्छा ये बताओ डंडे से बताओ कितना बड़ा है। तो डंडे से कहता कि गुरुजी डंडा से इतना बड़ा है। हमने इतना कितना बड़ा है, 5 है कि 6 है। तब वो कहता कि साहब होगा जो कुछ, तब उससे बताते बेटा जो इतना बड़ा पेन होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ऐसा दूसरा पेन जोड़ दोगे तो वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसने प्रत्यक्ष करके देखा, यही आंसर सही माना जाएगा। जो लोग टेस्ट सीटेड दे रहे हैं उस बात को ध्यान समझे, तमाम ऑप्शन होंगे जिसमें लगे टीचर ने याद कराने के लिए, समझाने के लिए, रटाने का प्रयोग किया हो,
ठीक रटाने के लिए प्रयोग किया हो, रटाने का कोई सिस्टम बनाया, वो आंसर आप तत्काल गलत कर देना। किसी भी विषय का पेपर हो तुरंत गलत कर दो। मैंने तीसरा ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया आपको, सॉरी, कि पर्यावरण के महत्व को समझाना है। कि आज बच्चों को जाओ और पर्यावरण के बारे में सिखाओ, क्योंकि इसी में हमें जीना है, इसी में हमें मरना है। और पर्यावरण में एक टॉपिक दिया मैंने कि जाओ बच्चों को जल पानी के महत्व के बारे में समझाओ, पानी का टॉपिक पढ़ा के आओ। तो एक टीचर गया, थोड़ा अंग्रेजी है, अंग्रेजी वाले टीचर वो गए, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट बोर्ड पर H2O यानी जल का सूत्र लिख दिया कि बेटा जो पानी होता है उसके बेटा H2O कहते हैं। मुंबई से पढ़ के आए, ये आंसर गलत। बच्चा ने समझ नहीं पाएगा कि H क्या होता है, टू क्या होता है, O क्या होता है, आधे लोग नहीं समझ पाएंगे। दूसरा गया, दूसरे का ऐसा करो, जल विषय पर निबंध लिखने को कहेंगे। उसने जल विषय पर निबंध लिखने को कहा, जल विषय पर। अब बच्चा क्या जाने, या निबंध लिखवाया, कोई काम नहीं चलेगा बाबू। चाहे जल विषय पर निबंध लिखवाओ, चाहे आप H2O का सूत्र लिखवाओ, दोनों तरीका गलत है, प्रैक्टिकली नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, बच्चे ने करके नहीं सीखा है। तीसरा टीचर आया, उसने दोनों तरीके काट दिए। उसने कहा कि जल संकट पर एक मूवी दिखाएंगे, ये व्यवहारिक है। हमने टीवी मंगाई, टीवी पर दिखाया जल संकट पर एक मूवी दिखा रहे हैं कि देखो भैया कैसे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। तो बच्चा जब प्रत्यक्ष रूप से देखेगा कि अरे सही कह रहे गुरुजी, पानी का कितना महत्व है। जब उस मूवी में देखेगा कि बिना पानी के लोग तड़पते हुए, पानी के लिए लड़ते हुए, झगड़ते हुए, तब उसे समझ में आएगा कि पानी का महत्व है। पुराने समय में क्या होता था, जब गुरुकुल शिक्षा चलती थी साथियों, तो उस समय जब गुरुजी सिखाते थे, तो जब गुरुजी शिक्षण पूरा कर देते थे अपने बच्चों को, तो लास्ट में उनका टेस्ट लेते थे। टेस्ट का मतलब ये लेते थे कि जानबूझकर उनको विषम परिस्थिति में डालते थे और ये चेक करते थे कि विषम परिस्थिति में उसने कैसा व्यवहार किया। उसने सकारात्मक व्यवहार किया, संतुलित व्यवहार किया, घबराया नहीं, तो उसका शिक्षण सही है, उसने अपना काम शिक्षण पूरा कर लिया। अदरवाइज वो अभी सीखा नहीं है। मैं तो होता क्या करता, बच्चों को प्यासा रखता 1 घंटे के लिए। जब 1 घंटे के लिए प्यासा रखता, तब बच्चों के समझ में आता, पूछते बेटा आप क्या समस्या है, साहब बहुत दिक्कत हो रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए, साहब पानी चाहिए। तब उसे लगता, तब उससे कहते बेटा पानी का कितना महत्व है और तुम पानी फैला रहे हो। व्यवहारिक तरीका। अब कोई जाए डायरेक्ट ऐसे लिखवाने लगे, क्या मतलब ऐसे लिखवाने का? ऐसे तुम केमिस्ट्री के तमाम सूत्र याद करे बैठे हो, तुम जो केमिस्ट्री के सूत्र याद उनका कोई प्रयोग मालूम है? कोई प्रयोग नहीं मालूम है, तो क्या मतलब हुआ उनका? ठीक। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि जिसने ये जान लिया कि कोई चीज किसी भी प्रकार की चीज है या कोई वस्तु है, बच्चों को कैसे सिखानी है, कैसे सिखाने का मतलब है हमें ऐसे सिखानी है जो व्यवहारिक तरीका हो, जो प्रयोगात्मक तरीका हो। ये आंसर सही है, समझो परीक्षा पास। कोई ऐसा तरीका अमान्य होगा जिसमें रटने पर, टीचर ने याद करने पर जोर दिया हो, कतई मान्य नहीं होगा। तत्काल आंसर काट देना, तुरंत यही से मनोविज्ञान सीख जाओगे। वही उत्तर सही माना जाएगा, वही तरीका सही माना जाएगा जिसमें सीखने या सिखाने के लिए हमने हस्तसिद्ध अनुभव। हस्तसिद्ध अनुभव का मतलब है बच्चे ने अपने हाथ से, हमने बताइए गरम ठंडा क्या होता है। एक मजाक में बता रहा हूँ, एक बच्चे का हाथ लो, सीधा चूल्हे में डाल लो, पता चल जाएगा गरम किसे कहते हैं और कितना गरम हमें छूना है। हम कह देंगे जैसे हम बताएं, किसी से कहें कि यार मोटरसाइकिल लस्सी पे मत चलिए, फूट जाएगा, लेकिन नहीं माने, बहुत समझाओ माने नहीं। और एक बार मोटरसाइकिल लस्सी पे ले जाओ, जो फूट जाए तब उसे समझ में आए कि हाँ यार भैया सही कह रहे थे गुरुजी, क्योंकि जब तक फूटी नहीं तब तक समझ में आई नहीं। अब आगे समझो। या प्रत्यक्ष अनुभव देखा हो, हम खूब चीता के बारे में समझाएं, शेर के बारे में समझाएं, लेकिन जब एक बार चिड़ियाघर घुमा देंगे, वो तरीका अच्छा होगा, वो पर्यावरण के में देखने का अनुभव उसे मिला है, यही आंसर सही होगा। या जो व्यवहारिक हो उसी को हम सही मानेंगे। अब एक जरा सुनना, एक अंतिम क्वेश्चन दिमाग की बत्ती कुछ जली होगी कि हमने कहा है तुमसे ही काम मान लीजिए, मैं ऐसा करो बच्चों को बाष्पीकरण की क्रिया सिखा कर रहा हूं। बाष्पीकरण क्या होता है? अब तुम डायरेक्ट जाके लिख दो कि गर्म किया और पानी वायु हुआ, उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये सब फालतू की बकवास है। सबसे पहले क्या करना है, एक मोमबत्ती या कैंडल ले लो, कुछ भी, एक बर्तन लिया, उसमें थोड़ा पानी भर दिया,
पानी उबलने लगा, जब उबलेगा पानी कम होगा। तुमने 4 बच्चों को खड़ा किया कि 4 बच्चे खड़े हो जाएं। पहले बच्चे ने आंसर दिया कि बेटा क्या हो रहा है, तुमने क्वेश्चन पूछा तो पहले बच्चे ने आंसर दिया कि गुरुजी बर्तन पानी पी गया। तुमने कहा ठीक है, तुम बताओ। दूसरे ने कहा कि साहब आग पानी पी गई। उसने भी कहा चलो ठीक है। तीसरे ने कहा कि भगवान पानी पी गया। चौथे बच्चे ने उत्तर दिया कि आसमान पानी पी गया। अब आप मुझे बताइए क्या चारों उत्तर सही हैं या कौन सा उत्तर सही है? बाष्पीकरण की क्रिया समझानी है, बच्चों को करके दिखाया। बच्चों को नहीं मालूम है क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है कि आलू कहलाती है कि टमाटर कहलाती है। पहले ने आंसर दिया कि बर्तन पानी पी गया, दूसरे ने आंसर दिया कि आग पानी पी गया, तीसरे ने आंसर दिया कि भगवान पानी पी गया, चौथे ने आंसर दिया आसमान पानी पी गया। एक भाई कह रहे हैं कि चारों गलत है, चारों गलत है। एक कह रहा है दूसरा सही है, 3 गलत है। और बाबूजी बात है कि ये चारों बातें सही हैं, बच्चों की दृष्टि से सही है। हम जैसा आदमी कहे तो हम तो चूतिया हैं, एरियल है, क्योंकि हमारी उम्र उस लायक नहीं है कि हम आग पानी पी गया ऐसा बोले। बच्चे अगर कह रहे हैं तो ये चारों के चारों आंसर से आप कहेंगे कैसे? बच्चों ने इस बर्तन को देखा और बर्तन को देखने के बाद कम से कम इतना तो अंदाजा लगा लिया कि नीचे से कोई चीज अगर गर्म की जाए तो कम से कम वो कम तो हुई। देखो चारों उसने क्या कहा है, बर्तन पानी पी गया, इसका मतलब बच्चों ने समझ लिया कि पानी कम हो गया। इस आंसर में भी कम होना संकेत है। आग पानी पी गया, इसका मतलब इसमें भी बच्चों ने समझ लिया है कि पानी कम हुआ है। भगवान पानी पी गया, इसमें भी बच्चों ने समझ लिया है कि पानी कम हुआ है। आसमान पानी पी गया, इसमें भी बच्चों ने समझ लिया है कि पानी कम हुआ है। तब हम कहेंगे बच्चों ये पी गया नहीं बोलते हैं, पानी बेटा कम हुआ है। तो गुरुजी कहें, बच्चा कहे हाँ साहब सही कह रहे, पानी कम हुआ है। फिर हम और कहेंगे सीधा कि लला कम हो गया नहीं बोलेंगे, इसी को बाष्पीकरण बोलते हैं। फिर हम पूरी परिभाषा बताएंगे। डायरेक्ट बाष्पीकरण की परिभाषा की किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव बाष्पीकरण हो जाता है, उसे बाष्पीकरण कहते हैं। क्या मतलब है यार? जैसे नहीं वो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग गाइस, और रट ली परिभाषा, और रटने के बाद आज तक अर्थ ही नहीं पता चला कि संज्ञा क्या है। अंग्रेजी पोंका पोंक लगे तो बेकार है। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर या प्रैक्टिकल कर लेना, कोई प्रैक्टिस है तो आज ही ट्राई कर लेना। 10 में से 2 प्रश्न तो कम से कम ठोक ही दोगे सही कि जिसने जान लिया कि व्यवहारिक आंसर कौन सा है, प्रैक्टिकली आंसर कौन सा है, जिसमें सीखने सिखाने के लिए किसमें व्यवहारिक तरीका अपनाया गया, वही आंसर सही होता है। मेरे हिसाब से वीडियो को समझ में आया होगा, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो फिर बताता हूँ, 9 वीडियो में ही काम हो जाएगा, एक तो हो गया आपका। ठीक।